यह एक रहस्यमयी उड़ने वाला सीढ़ी वाला राक्षस था। अगर कोई गलती से भी इस पर चढ़ जाता तो वह कभी वापस नीचे नहीं आ सकता था। एक लड़का मजाक में उस पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके हाथ उससे मजबूती से चिपक गए। उसके दोस्तों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। उन्होंने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह सचमुच वही खतरनाक सीढ़ी वाला राक्षस है। अचानक उस राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी। अब वह लड़के को लेकर उड़ने वाला था। सभी घबरा गए और उसे रोकने का तरीका सोचने लगे। जैसे ही सीढ़ी ऊपर उठने लगी, उसके सभी दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और एक एक करके उस पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि उनके वजन से वह रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक लड़का नीचे खड़ा बेबस होकर उन्हें ऊपर जाते देखता रह गया। वह राक्षस उसके दोस्तों को लेकर आसमान में उड़ रहा था। सभी डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा और हैरान रह गए। एक लड़का तौलिया राक्षस पर सवार होकर उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उसने अपनी जादुई राक्षसों वाली किताब निकाली और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र ने असर किया, सीढ़ी वाला राक्षस उसके नियंत्रण में आ गया, लेकिन अब हवा में लटके उसके दोस्त नीचे गिरने लगे। खुशकिस्मती से तौलिया राक्षस ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया और बिना किसी चोट के जमीन पर उतार दिया। लेकिन उन्होंने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी एक और राक्षस वहां आ पहुंचा। उसका पूरा शरीर आंखों से ढका हुआ था। उसे देखकर ही डर लगने लगता था। अच्छी बात यह थी कि बच्चों को उसकी कमजोरी पता थी, प्याज। इसलिए बच्चों ने प्याज के पानी से भरे गुब्बारे तैयार किए। सबसे पहले एक लड़के ने हमला किया। उसने एक गुब्बारा उठाया और पूरी ताकत से राक्षस की तरफ फेंक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से गुब्बारा उसके पास पहुंचने से पहले ही फट गया और राक्षस की नजर उन पर पड़ गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक दूसरा लड़का आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपना गुब्बारा फेंका तो वह भी हवा में ही फट गया। यह योजना भी नाकाम हो गई। हालात बिगड़ते देख एक लड़की आगे आई। उसके हाथ में प्याज के पानी से भरे गुब्बारों की पूरी बाल्टी थी। बिना एक पल गंवाए उसने सारे गुब्बारे एक साथ राक्षस पर फेंक दिए। प्याज का पानी उसके पूरे शरीर पर फैल गया और उसकी ताकत तुरंत कमजोर पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लड़की ने उसे अपनी जादुई किताब के अंदर कैद कर दिया। इस तरह आखिरी पल में बच्चों की जान बच गई, लेकिन सभी जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे आने वाली चुनौतियां इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी।